नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष जोशी, शासकीय उमावि सिरपुर, इंदौर से। आज हम कक्षा 12वीं में कार्बनिक रसायन अध्याय 10 में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जिसके अंक 4 हैं आवंटित, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसकी समरी समझ लें कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या है। दूसरा, हेलो एल्केन्स श्रेणी व हेलो एरीन्स के प्रमुख सूत्र, और तीसरा है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। सर्वप्रथम देखें हेलो एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं। आप देखो कि सभी एल्केन्स में से, जैसे C2H6 है, ये एथेन है। एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा किया जाए। C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटेगा, C2H5 बनेगा और उसमें एक Cl जुड़ जाएगा, क्लोरोएथेन C2H5Cl क्लोरोएथेन बनेगा और HCl जुड़ जाएगा। ये हेलो एल्केन है। ठीक उसी पर हेलो एरीन्स की बेंजीन रिंग हो या बेंजीन सूत्र हो, C6H6, उसमें Cl2 की क्रिया करवाई जाए तो उसमें से फिर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और Cl उसमें जुड़ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। ये होगा क्लोरोबेंजीन। तो ये हेलो एरीन्स है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो, हेलो एरीन्स बनेंगे। एल्केन्स में से जितने भी यौगिक हैं उनमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए हेलोजन के द्वारा, तो हेलो एल्केन्स बनेंगे। बेटा, हम इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं एल्किल हैलाइड से संबंधित, जैसे हेलो एल्केन्स है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम 3 डेफिनेशन महत्वपूर्ण है उसको हम समझेंगे। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन। तो देखिए, प्राथमिक कार्बन में एक ऐसा कार्बन जिसमें एक मेथिल समूह, ये मेथिल समूह है, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, जैसे Cl है, Br है, I है। तो ऐसे कार्बन को प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, CH3 CH2 Cl, तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एक एल्किल मूलक और एक Cl प्रतिस्थापी समूह है। इसका नाम होगा क्लोरोएथेन, क्योंकि क्लोरो एक है इसलिए क्लोरो, और 2 कार्बन वाला एल्केन श्रेणी में एथेन कहलाता है, इसलिए क्लोरोएथेन होगा। ठीक इसी प्रकार हम देखें 2 डिग्री कार्बन, द्वितीयक कार्बन, ऐसा कार्बन जिसमें 2 R मूलक हो, एक R मूलक ये हुआ, दूसरा R मूलक ये हुआ, 2 मेथिल समूह है और एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक प्रतिस्थापी समूह Cl है। ऐसे कार्बन को द्वितीयक कार्बन कहते हैं या 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब इसका उदाहरण के अंतर्गत देखा कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कार्बन है। बीच वाले कार्बन मतलब सेकंड नंबर के कार्बन से Cl प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, तो हम 2 क्लोरो बोलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। 2 पर है इसलिए 2, और चूंकि Cl है तो IUPAC में इसको क्लोरो कहेंगे, और 2 क्लोरो 3 कार्बन है इसलिए इसे प्रोपेन कहा जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार हम देखें 3 डिग्री कार्बन एटम, इसके डेफिनेशन। तृतीयक कार्बन क्या होता है कि एग्जांपल समझे हम, यहां पर दिया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 R मूलक जुड़े हों। 3 R मूलक से मतलब 3 मेथिल समूह जुड़े हों और एक प्रतिस्थापी Cl समूह जुड़ा है, तब हम इसे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका जनरल नाम होगा, सामान्य नाम होगा, और इसका IUPAC नाम निकालने के लिए ये एक लंबी श्रृंखला को चुनेंगे और इसको फिर नंबर देंगे हम 1, 2 और 3। अब 2 से क्लोरो भी जुड़ा है और 2 से मेथिल समूह भी जुड़ा है, तो देखें आप 2 से जुड़ा है क्लोरो इसलिए 2 क्लोरो, 2 पर मेथिल है 2 मेथिल, और चूंकि 3 कार्बन वाला
एल्केन श्रेणी में प्रोपेन कहलाता है। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन कहलाएगा। ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। बच्चों, इसके पहले आपने एल्किल हैलाइड के बारे में हमने पढ़ा था, जो महत्वपूर्ण चैप्टर के सूत्र थे। ठीक इस बार हेलो एलिस से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फार्मूले महत्वपूर्ण हैं। ये देखें कि जब हेलोजन परमाणु किसी एरोमेटिक वलय या एरिल समूह, जैसे ये देखें एरोमेटिक वलय या इसको एरिल समूह, फेनिल समूह से जुड़ा रहता है, हेलो एरिल्स कहलाते हैं। जैसे देखो C6H5Cl, इसको हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। ये देखिए आप, बेंजीन रिंग वलय के साथ Cl डायरेक्ट जुड़ा है सीधे, तब भी इसको हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। लेकिन जब 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो एरिल समूह के साथ या बेंजीन रिंग के साथ, देखिए ध्यान से, एक CH3 मूलक है और उसके जस्ट पास में देखिए Cl जुड़ा है प्रतिस्थापी। यहां पहले कार्बन से पर तो CH3 मूलक है, सेकंड पर Cl है, यहां देखें तो थर्ड पर Cl है और यहां देखें तो फोर्थ पर Cl है, चौथे कार्बन परमाणु पर। अब 2 प्रतिस्थापी आ जाए तब हम उनका नाम है आर्थो, मेटा और पेरा। ये 3 स्थिति होती है। पहली स्थिति आर्थो स्थिति, जिसमें आप देखें जब मेथिल समूह के साथ में एक CH3 प्रतिस्थापी समूह जस्ट पास वाले कार्बन सेकंड कार्बन पर जुड़ा हो, तब उसे हम आर्थो क्लोरोटॉलुइन कहेंगे। यदि यह नहीं होगा Cl समूह, तब यह बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट CH3 मूलक जुड़ा हो, समूह जुड़ा हो, तब इसे हम टॉलुइन कहते हैं। तो आर्थो क्लोरोटॉलुइन, यहां देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन और एक तीसरे कार्बन पर Cl समूह जुड़ा है। तो 3 क्लोरो भी पढ़ सकते हैं इसको, 3 क्लोरो या फिर मेटा क्लोरो, मेटा स्थिति मेटा क्लोरोटॉलुइन। ठीक इसी बात देखें कि CH3 के जो फर्स्ट कार्बन पर है 1, 2, 3 और 4, 1 पर CH3 मूलक है और 4 पर Cl प्रतिस्थापी समूह है, क्लोरो प्रतिस्थापी समूह है। तो देखिए इसको कि ये होता तो टॉलुइन होता, लेकिन इसके साथ ठीक चौथे कार्बन परमाणु पर Cl प्रतिस्थापी समूह आने से इसको पेरा स्थिति हो जाती है, तब इसको हम पेरा क्लोरोटॉलुइन कहेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने जो महत्वपूर्ण सूत्र देखे हेलो एरिल्स के 3 फार्मूले सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे हमको समझने के लिए ठीक रहेंगे। ये देखिए, यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय, ये वाली बेंजीन वलय से जुड़े एल्किल मूलक, ये एल्किल मूलक के साथ जुड़े हो, तब उसमें 3 प्रकार की स्थिति बनी। कौन कौन सी 3 स्थिति? ये देखें हम। फर्स्ट, बेंजीन वलय CH2Cl, इसको पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। बेंजीन वलय में ये पार्श्व श्रृंखला है। जब इसमें Cl या हेलोजन प्रतिस्थापी आते हैं तो 3 स्थिति होती है। जैसे कि फेनिल क्लोरोमेथेन, ये फेनिल कहलाएगा, ये क्लोरो और एक कार्बन वाला है इसलिए मेथेन कहलाएगा। लेकिन इसको एक और नाम है बेंजील क्लोराइड। सिंगल Cl हो तो बेंजील क्लोराइड कहलाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है, Cl की संख्या बढ़ गई है। ऐसी कंडीशन में इसको फेनिल डाइक्लोरोमेथेन और इसकी स्थिति हो जाएगी बेंजाल क्लोराइड। क्या होगा? बेंजाल क्लोराइड। और तीसरी स्थिति देखिए आप कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देखिए यहां पर, और एक Cl बढ़ गया है। ऐसी कंडीशन में फेनिल ट्राइक्लोरो, ये फेनिल ट्राइक्लोरो और एक कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको मेथेन कहेंगे। और तीसरी स्थिति को है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का सचित्र वर्णन कीजिए। अब हम देखें इसमें सबसे पहले विधि का वर्णन कि प्रयोगशाला में, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक गोल पेंदी
एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण तथा 200 मिलीलीटर जल से बनी पेस्ट लेते हैं। इसमें 35 मिलीलीटर एथेनॉल या एसीटोन डालकर चित्र के अनुसार इसको फिक्स करते हैं। फ्लास्क को बालू उष्मक यानी सैंड बाथ पर रख कर धीरे धीरे गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, जो आश्वित होकर ग्राही पात्र में भरे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफॉर्म को पृथक करने से पहले कास्टिक सोडा के तनु विलयन से धोते हैं, फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर आसवन करते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त होता है। अभी हमने विधि का वर्णन पढ़ा था, उसमें चित्र में मैंने यह बताया था कि उसको हम चित्र के अनुसार फिक्स करते हैं। तब आप देखिए आसवन फ्लास्क, ये एक आसवन फ्लास्क है ना, ये एक आसवन फ्लास्क है। इसमें इस आसवन फ्लास्क में विरंजक चूर्ण और जल का पेस्ट लेते हैं और उसमें एल्कोहल या एसीटोन मिला करके उसको बालू उष्मक पर गर्म, ये रहा बालू उष्मक पर उसको हम गर्म करते हैं। किसके माध्यम से? इस बर्नर के माध्यम से। धीरे धीरे गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है। ये क्लोरोफॉर्म की वाष्प यहाँ से होते हुए इस जल संघनित्र या इसको शीतलक कहते हैं, इस शीतलक से होते हुए चूँकि वाष्प है, शीतलक में ठंडी होकर के द्रवीभूत होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाती है और इस ग्राही पात्र में जल के नीचे एकत्रित कर लिया जाता है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो हम देखेंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन को विरंजक चूर्ण और जल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद देखें आप, फर्स्ट, जिसमें विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण की सर्वप्रथम जल के साथ क्रिया होगी और पहला यौगिक बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह बनेगा और साथ में Cl2 यानी क्लोरीन बनेगा। दूसरे पद में एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ क्रिया करके एथिल अल्कोहल का क्लोरीन ऑक्सीकरण करेगा और एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा। CH3CHO एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा और क्लोरीन इस पद में दो कार्य करता है। पहला एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है और दूसरा एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करता है। तो एसिटल्डिहाइड के साथ तीन अणु क्लोरीन की क्रिया करेंगे, क्लोरीनीकरण होगा, एसिटल्डिहाइड को क्लोरल में बदल देगा, CCl3CHO क्लोरल यानी ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनेगा। ध्यान दें कि प्रथम पद में बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर मैं पुनः लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और द्वितीय पद में बना क्लोरल, तो क्लोरल के दो अणु लेंगे बेटा, CCl3CHO क्लोरल के दो मॉलिक्यूल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमको प्रथम पद में प्राप्त हुआ था, वो दोनों आपस में क्रिया करते हैं, है ना, मतलब क्लोरल का जल अपघटन होता है और हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। देखें किस प्रकार बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल यहाँ के हाइड्रोजन परमाणु और इसके CCl3 क्लोरल के CCl3 इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और दो मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म बन जाएंगे। ये देखिए CHCl3 टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब जो बचा है HCOO, दो ऑक्सीजन है, देखिए HC दो ऑक्सीजन, ऐसे ही इधर भी HC दो ऑक्सीजन ये आएंगे और एक कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए कैल्शियम फॉर्मेट कहलाता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।